नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है गंजेपन को कैसे रोकें, किस तरह से काले, घने और लंबे बाल उगाए जा सकते हैं। तो आज की हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आजकल गंजेपन की समस्या, बाल झड़ने की समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। मनुष्य और महिलाएं यानी कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही इस बीमारी से परेशान हैं। काफ़ी टेंशन में रहते हैं इस चीज़ को लेके, कैसे आखिर हम बाल झड़ने की समस्या को रोक सकते हैं, कैसे नहीं रोक सकते हैं। और इन इस सभी के पर्पस से हम जानने वाले हैं कि हमें करना क्या है, कैसे क्या होता है इसमें, आखिर बाल क्यों झड़ते हैं। ये चीज़ें हम इसी वीडियो में जानेंगे, तो बने रहें अंत तक। तो इसमें कारण क्या रहता है कि बाल क्यों झड़ने लगते हैं। तो बाल झड़ने का एक कारण है कि आपकी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी, ढंग से खाना-पीना नहीं हो पाना, समय से नहीं खाना, समय से नहीं सोना, आपकी लाइफ़स्टाइल की वजह से, या आपके जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जो साबुन, शैम्पू नए-नए इस्तेमाल करते हैं, कभी-कभार इनसे भी बाल झड़ने की समस्या, गंजेपन की समस्या बन जाती है। कभी-कभार आपने देखा होगा कि काफ़ी मात्रा में डैंड्रफ बाल में हो गया होगा, जिसे गाँवों में फ्यास के नाम से भी जानते हैं, जैसे सफ़ेद-सफ़ेद सा बालों से निकलता है, तो उसकी वजह से भी गंजेपन की समस्या बनी रहती है। कई-कई बार देखा गया है कि ये समस्या जेनेटिकली भी देखी जाती है। तो जेनेटिकली कैसे पहचानें ये समस्या हमारे जेनेटिक है, या ये अभी किसी बीमारी की वजह से हुई है। जेनेटिक पहचानने के लिए हमें ये करना होगा कि हमें 2 परिवारों से अपने आप की तुलना करनी पड़ेगी। वो 2 परिवार, आपका एक तो अपना खुद का परिवार रहेगा, और एक जहाँ की आपकी मदर है या माता है, वो आपका एक परिवार रहेगा। तो वहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि क्या जो आपके सीनियर बुजुर्ग हैं, या सीनियर आपसे जो भी आपसे बड़े हैं, क्या उनके बाल भी इसी शेप में झड़ रहे हैं जिस शेप में आपके बाल झड़ रहे हैं। अगर उनमें ज़्यादातर ऐसा पाया जाता है कि आपके पूर्वज या आपसे बड़े लोगों के बाल भी इस तरह से झड़ रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि ये एक जेनेटिक समस्या है। तो इसका समाधान ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक किया जा सकता है। आज जो हम इस वीडियो में इसका उपचार बताने जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक इसका किया जा सकता है। ये है कि आपको ये देखना है कि ये समस्याएँ हमें क्यों हैं। तो इस समस्या का कारण एक बॉडी में विटामिन्स की कमी, यानी विटामिन बी12 की कमी, विटामिन ई की कमी, विटामिन यानी कि जिंक की कमी, डी की कमी, यानी कि यूँ मान लें कि विटामिन इम्बैलेंस बॉडी के अंदर हो जाता है, यानी विटामिन असंतुलन हो जाता है बॉडी में, यानी कि बॉडी में बहुत सारी कमियाँ, कमज़ोरी हो जाती है। तो इस वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। इसकी विशेष पहचान ये है कि मनुष्य को थकान रहती है, काम में मन नहीं लगता, हर दिन भर सोने की इच्छा बनी रहती है, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि कभी भी चक्कर आ जाते हैं, माइग्रेन की समस्या बनी रहती है। और ये ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो मैथ्स के टीचर होते हैं, बैंक में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, या साइंस के टीचर होते हैं, या माइंडली वर्क करने वाले ज़्यादातर लोग रहते हैं, उनके बाल ज़्यादा मात्रा में देखा गया है कि वो उनके बाल झड़ते हैं। यानी कि यूँ कहा जाए कि जो माइंडली वर्क ज़्यादा करते हैं, माइंडली जो ज़्यादा सोचते हैं, तो उनके बाल देखा गया है 99% के उनके बाल ज़्यादा मात्रा में झड़ते हैं। कुछ अपवाद भी होते हैं, और कुछ लोगों में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के कारण भी मनुष्यों के या महिलाओं के, या 20 से 22 साल के युवा बच्चों के भी बाल झड़ने लगते हैं। तो इसके लिए अब ये सारी चीज़ें हमने जान ली कि थकान, कमज़ोरी, थकावट, इस वजह से खान-पान, समय पर ना खाना, समय पर ना सोना, इन सारी चीज़ों से हमारे बाल झड़ते रहते हैं। जब हम कंघी करते हैं तो काफ़ी सारे बाल उसमें फँस जाते हैं, या हम हाथों यानी बालों में हाथ-वाथ डालते हैं, तो हाथों पे हमारे पे बाल आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में इनको हेयर फॉल की समस्या, या गंजेपन की ओर बढ़ना माना जा सकता है कि एक हेयर फॉल जो होता है, यानी कि आप कहते हैं कि थोड़े बहुत 2-4 बाल टूट जाते हैं, तो ये टूट जाते हैं, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि जो बाल टूटते हैं उसकी जगह नए बाल आने होते हैं। और मान लीजिए बाल आपके ज़्यादा टूट रहे हैं, नए बाल नहीं उग रहे हैं, तो ये समस्या हेयर फॉल और गंजेपन की समस्या की ओर आप बढ़ रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हमने जानी, तो इसमें अब हम जान लेते हैं कि अब इसका उपचार क्या हो सकता है। तो हमारे जो हमने देखा भरा, हमने इस्तेमाल किया हुआ हमारा ट्रीटमेंट है, इसमें एक साइकिल 35 दिन की रहती है, जिसमें
आपको टैबलेट्स दी जाती हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट दी जाती हैं, किस तरह से उनका प्रयोग करना है वो इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो 35 दिन में आपको 15 दिन, पहले 15 दिन जो टैबलेट्स आपको दी जाएंगी वो दूध के साथ लेनी है, और फिर जो टैबलेट्स बाद में जो 20 दिन दी जाएंगी वो पानी के साथ आपको लेनी होगी, जिससे ये इस तरह से आपका 35 दिन का एक चक्र बन जाएगा, जिसे हम एक साइकिल का हमने नाम दिया है। तो 35 दिन का एक साइकिल पूरा करने के बाद इसी तरह आपको 3 साइकिल पूरे करने होंगे। 3 साइकिल के बाद पूर्ण बेनिफिट मिल जाएगा। और ये जो साइकिल होने वाला है ज़्यादा महंगा साइकिल नहीं है, 200 से 250 रुपये का जो 35 दिन का आपका ट्रीटमेंट जो पड़ेगा। और निश्चित ही मानिए कि आप ऐसा नहीं मानिए कि आपको लगता है कि हमने उपचार लिया, ट्रीटमेंट लिया, कि हमारे पैसे लॉस ना हो जाएं, पैसे खराब तो नहीं चले जाए। तो इसका एक हम जो ट्रीटमेंट देने वाले हैं उसके साइड बेनिफिट्स भी बहुत हैं। साइड इफ़ेक्ट तो ना के बराबर ही देखे गए हैं, साइड बेनिफिट्स बहुत है। साइड बेनिफिट्स ये हैं कि अगर इस साइकिल को आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप वो भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं इस साइकिल को जिनके कभी हेयर लॉस और हेयर वाइटनेस की कोई ऐसी समस्या नहीं है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इस साइकिल का फ़ायदा यह है कि बॉडी को ऊर्जावान बनाते हैं, बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करती है, ये साइकिल मजबूत बनाती, स्ट्रॉन्ग बनाती है, और काम करने वाली स्फूर्ति और ऊर्जा प्रदान करती है, और हेल्थी और स्वस्थ भी बनाती है, जिससे कि आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, चुस्त फुस्त और फुर्तीले और सुंदर भी दिखने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आप ये काम नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। अपने माइंड में नेगेटिव विचार नहीं लाएं। तो अब जान लेते हैं किस तरह से कौन सा टैबलेट्स, कौन सी गोली, कौन सा क्या, ये किस तरह से कौन सा सिरप या कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जानते हैं इसी वीडियो में। मल्टीविटामिन टैबलेट्स आप लेंगे तो ज़्यादातर आपको ये देखना होगा तो एंटीऑक्सीडेंट वाली ही टैबलेट मेडिकल स्टोर से परचेज करें, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो और अच्छे मल्टीविटामिन टैबलेट होनी चाहिए। जैसे आप मल्टीप्लेक्स भी ले सकते हैं, इसके अलावा कोई और टैबलेट भी ले सकते हैं। जब आप मल्टीप्लेक्स टैबलेट खाएंगे, 15 टैबलेट्स आप लेंगे पहले 15 दिन, तो आपको शाम को ये टैबलेट्स लेनी है दूध के साथ। तो ये आपको दूध के साथ 15 दिन, पहले 15 दिन दूध के साथ टैबलेट लेनी है। दूसरी टैबलेट आप जानी मानी टैबलेट है, बीकासूल जेड के नाम से आती है। सिंपल बीकासूल नहीं पकड़ना है आपको, तो बीकासूल जेड आप लेंगे तो ये 10 दिन 10 टैबलेट लेनी है। दूसरा साइकिल का दूसरा चरण है, तो 10 टैबलेट 10 दिन लेनी है, और ये पानी के साथ लेनी है, और ये भी शाम को ही लेनी है। इसके बाद तीसरा चरण इस साइकिल का आता है, आपको जो टैबलेट लेनी है, विटामिन ई की टैबलेट लेनी है, जिसे EBN 400 के नाम से जानते हैं। इस टैबलेट को भी 10 दिन पानी के साथ लेना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, पहले हमने मल्टीविटामिन वाली टैबलेट ली जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ थी, जिसे मल्टीप्लेक्स के नाम से जानते हैं, 15 दिन दूध के साथ लेनी थी। दूसरे स्टेप में हमने देखा 10 दिन जो टैबलेट लेनी थी वो आपका बीकासूल जेड था, जो कि पानी के साथ लेनी थी। तीसरे चरण में हमने जाना कि EBN 400 टैबलेट हमें लेनी है, और वो भी पानी के साथ लेनी। तो एक साइकिल यानी 15, 10, 10 इस तरह से आपको 35 दिन का एक चक्र, एक साइकिल बन जाती है। तो एक साइकिल, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 200 से 250 के बीच का ये आपको खर्चा लगभग आ जाएगा। और ऐसी ही 3 साइकिल आपको इस्तेमाल करनी है। वो कैसे करनी है? जैसे हमने पहले मल्टीप्लेक्स लिया, फिर बीकासूल जेड लिया, फिर EBN 400 लिया, इसी प्रकार आगे भी इसी रूटीन में आपको 3 साइकिल इस्तेमाल करनी है। निश्चित ही मानिए इस चीज़ का आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। फिर भी आपको ये लगता है हम किसी टैबलेट से या इंजेक्शन या मेडिसिन लेने की डायरेक्टली खुद से सलाह नहीं देते हैं। ये टैबलेट्स लेने से पहले अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, जिससे कि आपको कोई भविष्य में आगे कोई समस्या ना हो, और जिससे कि किसी भी जैसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट से आप इनसे बच सकें। और अगर इन चीज़ों से, इन टैबलेट्स को लेने से डिस्कम्फर्ट या परेशानी होती है, तो आप टैबलेट्स तुरंत लेना बंद कर दें, और तुरंत ही अपने नज़दीकी मेडिकल एक्सपर्ट से, अपने डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से मिलें, जिससे कि आपको निश्चित ही कोई अदर ट्रीटमेंट दिया जाए और आपको निश्चित ही फ़ायदा मिले। तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
और हेल्थ संबंधी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे ही दूसरे लोग आपके मिलने वालों को भी इस तरह का फ़ायदा मिल सके। तो धन्यवाद।